से बाहर फ़ोटो शूट कर रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था इन दो मेरी गर्ल्स के साथ। जी तो ये है मेरा कंप्लीट लुक, यू कैन सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो है माइयों के लिहाज से। जैसे कि आप लोग सब जानते थे कि शादी सीज़न ऑन है, तो हुआ कुछ यूँ कि अच्छा शादी सीज़न ऑन के नाम से मुझे एक बात याद आ गई। किसी ने मुझे दो तीन दिन पहले कमेंट किया कि शादी सीज़न ऑन है तो सबके घरों में ऑन है, मतलब ये क्या बात है शादी सीज़न ऑन है। तो मुझे ना उनका कमेंट समझ नहीं आया था यार। मैंने तो एक नॉर्मल बात करी थी कि सबके घरों में, जिस मतलब ओवरऑल कराची में ही ये नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा शादियां होती हैं। तो मैंने इस बात को लेते हुए कहा था कि शादी सीज़न ऑन है भाई लोग, तो खैर अवॉइड करें। ऐसे ऐसे कमेंट्स तो आते ही रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि मैं अपने घर से अपने काम वाम ख़त्म करके सुबह ही निकल चुकी थी कि माइयों में हम लोगों ने मतलब हमें एक टारगेट दिया था कि हमें 5 से 6 बजे तक घर वापस पहुँचना है। और मैं हस्बैंड को कह के निकली थी कि 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को अपनी अम्मी के घर पे ड्रॉप किया और उसके बाद जो है मैं पहुंच गई सीमी ब्यूटी सैलून, जो कि मैं हमेशा एज यूजुअल वहीं से ही रेडी होती हूँ क्योंकि यहाँ का मेकअप मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मैं आ गई हूँ सीमी ब्यूटी सैलून, जिसका आप लोग इतना ज़्यादा मुझसे पूछते हैं जब भी मैं कहीं से रेडी होती हूँ। आप लोग के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कहते हैं ना, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, एक्चुअली मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस ये होते हैं कि आप कहाँ से रेडी हुई हैं, प्लीज़ फॉलो करना। अभी तो मैं भूतनी लग रही होंगी, सिर्फ बेस लगी हुई है, इधर से लाइट नहीं, इधर से लाइट आ रहा है। या अभी मेरी सिर्फ फाउंडेशन लगी है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ और मुझे तैयार करेंगी सीमी बाजी। तो अब मैं रेडी होकर फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से रेडी हूँ। सही है जी। तो फाइनली मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका था और मुझे सीमी बाजी से ही करवाना था। अच्छा, मैं यहाँ के बारे में एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त सा मेकअप आपको दिया जाएगा। मैं कोई इनकी प्रमोशन नहीं कर रही क्योंकि इनको प्रमोशन मतलब जिनके हाथ में टैलेंट होता है ना, मतलब ये एक आर्टिस्ट है, मतलब मेकअप इतना ज़बरदस्त ये मेकअप करती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब मैं इनकी मेकअप के लिहाज से फ़ैन हूँ। और मैंने अक्सर आप लोग कमेंट करते थे कि मुइज़ की बारात में, वलीमे में, माइयों में आप लोग तीनों मैंने कहाँ से तैयार हुई, तो हम लोग सीमी बाजी से ही तैयार हुए थे और इन्होंने ही हमारा मेकअप किया था। तो मैं कोरंगी से सिर्फ लियाकताबाद, और इनका पॉलर लियाकताबाद शरीफाबाद में है, मतलब रॉयल एकेडमी जो है शरीफाबाद पर, उसकी बिल्कुल बराबर गली में ही ये पॉलर है सीमी ब्यूटी सैलून के नाम से। और मैं इनकी प्रमोशन नहीं करी, ना ही मुझे कोई इन्होंने पेड प्रमोशन के लिए बुलाया था। मेरा दिल था कि मैं इनसे ही तैयार हूँ, तो मैं इतना ट्रैवल करके कोरंगी से पहले अम्मी के घर गए, अपने बच्चों को छोड़ा और उसके बाद जो है इनके पास आई अपना मेकअप करवाने के लिए। और कितनी ही फिनिशिंग से ये मेकअप करती हैं आप। मैं वीडियो को इसलिए और ज़्यादा मतलब स्पीड में नहीं चलाया ताकि आप लोग थोड़ी डिटेल में ये वीडियो देख सकें। अच्छा, यहाँ पे मेरा मेकअप हो रहा था और मुझे टेंशन सिर्फ इतनी सी लगी हुई थी कि मतलब बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्योंकि तीनों बच्चे एक साथ अम्मी के पास थे और घर में तूफ़ान मचा हुआ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभियाँ जो हैं इतनी सपोर्टिव हैं। मतलब एक नानी का घर तो होता ही है, ज़ाहिर है, जहाँ पे माँ इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि मेरे ससुराल में मैं नहीं छोड़ सकती। मतलब मेरी सास भी बहुत अच्छे से मेरे बच्चों को रखती हैं और उनकी इतनी कोशिश होती है कि वो अपने मेरे बच्चों के लिए ना सबसे लड़ भी जाती हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, वो इतनी मोहब्बत करती हैं। बट मसला ये है कि उनसे चला फिरा नहीं जाता है और बच्चे ज़ाहिर सी बात है एक जगह नहीं टिकते, तो पीछे पीछे नहीं भाग सकती हैं। और शादी वाले मतलब घर में मतलब सब अपनी तैयारियों में लगे होते हैं, तो इतना फोकस नहीं दे पाते बच्चों का। तो मैंने बच्चों को और अम्मी ने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया। मुनीशा ने उनको तैयार किया था, रायमा और मुनीशा ने मतलब मुझे मुनीशा का इसलिए बताई, मुनीशा ने फ़ोन करके मुझे बताया था कि बता दें आप इन लोगों को कपड़े वगैरह पहना दूँ या नहीं पहना दूँ। और रायमा भी ज़ाहिर सी बात है उन्हीं के साथ ही लगी हुई, और उसका बेटा भी वो उसी में लगी हुई भी होती है। ज़ाहिर उसका बेटा अभी बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ,
तो यहाँ पर जो है मुनीशा बच्चों, जब मैं घर पे पहुँची रेडी होकर, तो मुनीशा ने तीनों बच्चों को कंप्लीट रेडी कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। अम्मी ने तीनों बच्चों को नहला दिया था और मुनीशा ने अच्छे से तैयार कर दिया था, खाना वाना भी खिला दिया था, ताकि मुझे मतलब अम्मी का ये होता है, अगर मैं अम्मी के पास छोड़ कर जाती हूँ ना, तो अम्मी का ये होता है कि अम्मी को इस बात की टेंशन होती है कि इसको बहुत टेंशन होगी कि बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो अम्मी कुछ करें ना करें, लेकिन बच्चों को जो है खाना ज़रूर खिला देती है, ताकि मुझे टेंशन नहीं हो कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरा मेकअप जो है डन होने ही वाला था, बस मस्कारा और लिपस्टिक वगैरह रह गई थी। तो वैसे मैं इनका नंबर भी जो है आपको स्क्रीन पे लाजमी शो कर दूँगी, ताकि आप लोग जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहें वो इजीली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, बार बार जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग ये क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि आपके घर में किसकी शादी है, अब्दुल्ला की शादी में नहीं, अब्दुल्ला की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, नहीं नहीं, क्या मिसाल है वो, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेगाने की शादी नहीं है, मेरी जिठानी की बेटी की शादी है और मर्दान से जो है बारात आई है। और मतलब सभी इतना ज़्यादा जाहिर सी बात है एक्साइटेड होते हैं। एक जिठानी की बेटी करीबी ही होती है, कोई इतना ज़्यादा दूर का रिश्ता नहीं होता। और डेली बेसिस पे हम उनके घर पे आना जाना लग रहा था, क्योंकि ढोल की होती है, हंसी मजाक तफरियाँ, एक शादी वाला माहौल बना हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रहा होता है। और इन दिनों तो हम लोग इतना मसरूफ़ चल रहे थे कि बस ये होता था ये तैयारी करी, खाने वगैरह पकाया। मतलब हमारे घर में ऐसा है कि हम लोग को कहीं पर भी जाना हो, कुछ भी होना हो, ज़मीन आसमान एक हो जाए, हम लोगों ने खाना बनाना ही बनाना है और बनना ही बनना है। और तो हम लोग खाना वाना की तैयारी कर कर सुबह का और रात का बनाकर हम लोग मार्केटों में निकल जाते थे। और बच्चे वगैरह सब, मेरी नन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो मैं अपने बच्चों को अक्सर जो है मार्केट के जब चक्कर लगाती थी तो मैं रेशमा जी के घर पे छोड़ जाती थी, खुशबू इकरा उन लोगों को सामान लेती थी और मैं इजीली शॉपिंग करके घर पे आ जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरा लास्ट में सिर्फ हाइलाइटर रह गया, नहीं हाइलाइटर नहीं, शिमर रह गए हैं आँखों पर, जो कि शिमर आँखों पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो उन्होंने मेरी चॉइस पे छोड़ा था कि शिमर लगाऊं या नहीं, तो मैंने कहा था जी आप लाइट सेम ही कलर का आप शिमर लगा दें। तो उन्होंने मेरे लास्ट में शिमर लगाया। सो फाइनली यहाँ पे मैं कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ। आप ये देख सकते हैं मुझे कितना प्यारा लुक दिया है इन्होंने, सीमी बाजी ने। और वो देखिए वो वहाँ पे मेकअप कर रही हैं। और ये है मेरा कंप्लीट, एक सेकंड मैं आपको बैक से दिखाती हूँ जी। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक, यू कैन सी, इसमें मेरी यहाँ पर मैं रेडी वगैरह होकर घर पहुँची बच्चों को लेकर। देन जो है फिर हम लोग मायूं के इवेंट पर आ गए थे। और आप ये देख सकते हैं कि खाने में मेरा मतलब है स्टार्टर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी। मतलब गोलगप्पे थे और दही बड़े थे, मतलब मीठे थे या नमकीन, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने दही बड़े टेस्ट ही नहीं करे थे। आगे जो है कैंडी थी और उसके बाद पॉपकॉर्न्स थे। यहाँ पे बर्गर्स बन रहे थे, सबके लिए बर्गर गरम गरम रेडी करके दिए जा रहे थे। और आगे चल के देखा तो फ्रेश जूसेस सबको दिए जा रहे थे, जिसमें पाइनएप्पल था, पाइनएप्पल जूस था, 2-3 और फ्लेवर्स थे, वो मुझे अभी याद नहीं है कौन कौन से थे। और मिंट भी था और रेड कलर का पता नहीं कौन सा था, मुझे अभी याद नहीं है। फिर वो एक साहब बोलेंगे जिन्होंने कमेंट किया था, मैंने बोले से चिकन कढ़ाई को मटन कढ़ाई कह दिया, तो उन्होंने बोले गौर से देखें प्लेट में आते थे चिकन हो गई है।
खैर जो भी था वो था तो ना। यहाँ पर दूध जलेबी भी गरम गरम ताज़ी ताज़ी बना के दी जा रही थी, और जलेबी तो इतनी मज़ेदार थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। देखकर मेरा दिल ही आ गया था। और वैसे मुझे लिटरली, मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ, बट मुझे जो है जलेबी इतनी मज़े की लग रही थी उस वक्त, और मैं कड़क कड़क गरम गरम खा रही थी। यहाँ पर थे लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे, जिनके लिए मेरे मुंह में एनी टाइम पानी रहता है। मतलब मैं ना छोले डालती उसमें ना कुछ डालती, मुझे प्योर उस पानी का और गोलगप्पे का टेस्ट लेना होता है। मैं सिर्फ उसे पानी में डीप करती हूँ गोलगप्पा, और डायरेक्ट मुंह में रखती हूँ, और जो वो टेस्ट दे रहा होता है ना, जिसको इतना यकीन करें इस वक्त भी मेरे मुंह में ना पानी सा आ गया। खैर यहाँ पर जो है, अब मैं आगे चल के जो आप सब देख रहे हैं, ये पहनोइनियों के जो सूट्स होते हैं ये वो हैं, मतलब सास नंदों के, जिठा और बाकी जिठानियों देवरानियों, ओवरऑल नंदे वंदे और इन सब के जो पहनोइनियों के सूट होते हैं ये वो होते हैं। और ये जो आप बैंगल्स देख रहे हैं, ये बैंगल्स इस तरीके से, मतलब इतने प्यारे से उसमें डेकोर करके रखी गई थी। और ये सारे दुल्हन के पर्स वगैरह थे। अच्छा, जहेज़ वगैरह मैंने इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि जहेज़ जो है फ्लैट लिया है, फ्लैट में ही डायरेक्ट जो है पूरा डेकोर करके सब कुछ सजा कर रख दिया गया है। ये सारी दुल्हन की सैंडल्स वगैरह हैं, ये उसके क्लचेस हैं, और ये दूल्हे की शेरवानी और कुल्लर और खूसे वगैरह टाइप जो होते हैं, टाइप क्या खूसे ही, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई थी। और मतलब ये सब सेटिंग करके ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद जो है डांस का स्टार्ट हो गया था कि सबने जो है जिसने प्रैक्टिसेस करी थी उनको डांस वगैरह करना था। यहाँ पे मैं ब्राइड और ग्रूम को दिखा रही हूँ। ब्राइड को इसलिए हाइड कर रही हूँ क्योंकि ब्राइड जो है ज़्यादातर सबके सामने नहीं आती है। यहाँ पर हम लोग, मैं और फरहान, तो अपनी कुर्सियाँ लेकर एक जगह बैठ गए थे क्योंकि डांस शुरू हो गया था। तो यहाँ पर डांस वगैरह जब सब ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। मतलब जो है फ्रेश जो है सबको लाइव जो है पूरियाँ बनाकर दी जा रही थी। और आप इनका स्टाइल चेक करें, ये किस तरीके से पूरी बना रहे थे। और वीडियो बना, जब उन्होंने देखा कि मैं कोई वीडियो बना रहा है तो ये और जो है अपने मतलब जिस तरीके से बनाते हैं थोड़ा स्टाइल में, अब आप आगे जाके देखेंगे। ये देखें, ये इन्होंने ज़ोर ज़ोर से पहले इसको थप्पी मारी
और उसके बाद इन्होंने इसमें डॉट डॉट लगा के अंदर डाला। आगे जाकर ना फिर मैं मतलब पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने फिर इनसे खुद से कहा कि आप एक और दफ़ा इस तरीके से करें ताकि मुझे ना मैं व्लॉग में लूँगी। तो फिर इन्होंने जो है ना दोबारा से ये सारी पूरी को बनाया और फिर अंदर फिर जो है ऑयल में डीप करा। जी ये देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, और ये भी एक टैलेंट है भाई। हर किसी के काम का अपना एक टैलेंट होता है और हमें हर काम को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी काम मुझे नहीं लगता कि छोटा या बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आप ये देखें मेरी सास को इतनी ज़्यादा शुगर रहती है और ये जो है चुपके से कुल्फी खा रही थी और हमने इनको लाइव पकड़ा और बकायदा रिकॉर्ड करा। तो मैंने कहा मैं ये भी सीन डाल दूँ, मतलब यूँ एक फ़न के तौर पर। और आप लोग देखें, और पकड़े जाने पर ये हंस रही है कि मतलब मैं पकड़ी ही गई हूँ। तो मतलब बहुत बड़ा मज़ा आ रहा था इनको इस तरीके से पकड़ने में। चेयर्स पे इतनी जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने ज़मीन पर ही, जहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे, बैठ कर हम लोगों ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। हम लोग सारा खाना हम लोगों ने, हलीम था खाने में और बहुत सारी चीज़ें थी। खाना वाना खाकर हम लोगों ने थोड़ी मस्ती मजाक करी, ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह ली हम सब ने मिलकर। तो यहाँ पर जो है मर्दान के लोगों का अपना एक जो ट्रेंडी डांस होता है वो स्टार्ट हो गया था। आप ये देखिए। अच्छा उसके बाद जो है ना दुल्हन की एक पालकी टाइप जो है ये सजाई गई थी, डोली टाइप। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी। मतलब एज अ ब्राइड हर कोई ही चाहता है कि इस टाइप की कोई एंट्री हो, ताकि हम लोग अंदर फोटोशूट कर चुके हैं। हम लोग 1 घंटे से बाहर फोटोशूट कर रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था इन दो मेरी गर्ल्स के साथ। सबूर साहब ने ना ये पैसे लूटे हैं, इनके पास पैसे नहीं थे जैसे अरे ये सीखे ही सबूर के ही नीचे गिर गए थे। तो फाइनली अब इवेंट खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सब अपने अपने घरों को। फरहान मेरे गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। ये देखिए 1 मिनट, वो ये अल्लाह कैन पहन के ना गाड़ी में नहीं बैठा जाता। सो फाइनली अब ये हाला इवेंट हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। तो क्या हुआ भाई, मेरी लाडो को आगे होने दो। नहीं मैंने बोला ना बहन का ख्याल रखा करो, छोटी बहन है ना और एक ही तो हमारी बहन है। आ जाओ मेरी गुड़िया। सफू आप नहीं प्यार करोगे बहन को? हाँ अच्छा सही मैं ले रही हूँ, आप पीछे तो जाओ। तो यहाँ पर अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। होप सो आप लोग को ये इवेंट बहुत